हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी में आपके पास सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा और इस ओवरव्यू में हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे जो आप इस पूरे चैप्टर में रीड करोगे। ठीक है। और जिस पे बेस्ड जिन टर्म्स पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चन आएंगे उन टर्म को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट प्रोबेबिलिटी कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकेंड पॉइंट में रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में आप रीड करोगे कि कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो सकता है। जो हम जिस पे ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो क्या होते हैं, जैसे एक डाइस को थ्रो कर दिया है और एक कॉइन को टॉस करना, एक आपके पास प्लेइंग कार्ड्स का एक पैकेट है उसमें से एक कार्ड को ड्रॉ करना। तो वो क्या होते हैं, वो सारे क्या हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं। और इसमें जो एग्जामिनर है वो कुछ भी रैंडम एक्सपेरिमेंट बना सकता है, तो वो हम सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट इज़ टोटल आउटकम्स। तो कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है। और सैम्पल पॉइंट क्या होता है वो हम फोर्थ पॉइंट में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपके पास आता है इवेंट। ठीक है। जब आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट और टोटल आउटकम्स आप निकालना सीख जाओगे तो फिर आपके पास इवेंट आती है। इवेंट की ही आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो। कोई भी सबसे पहले कोई सिचुएशन होगी, सिचुएशन के बाद उसकी आउटकम्स पॉसिबिलिटीज़ होंगी टोटल, और फिर उसके बाद वो एक इवेंट को डिफाइन करेगा कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आप निकालो। तो पहले इवेंट को डिफाइन करेगा, फिर उसके बाद हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली आपके पास हम इन 6 पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, तो मैं आपको 4 छोटी सी सिचुएशंस से आपको बता देता हूँ कि इन सिचुएशंस के थ्रू की प्रोबेबिलिटी होती क्या है। देखो, फर्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ यू गो टू समवन विद योर प्रपोजल ईदर इट विल एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है ना, कि वो एक्सेप्ट होगा और नहीं होगा। अगर जो आप अपने प्रपोजल के साथ किसी के पास जाते हैं, किसी को अपना प्रपोजल देते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, आई डाउट ही विल विन द रेस, प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, व्हेन विल कोरोना गो। तो मतलब यहाँ से आप क्या जज कर सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी है। इन सिचुएशंस में अनसर्टेनिटी है कि नहीं है, कि आपके पास वो एक्सेप्ट प्रपोजल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जो रेस है वो जीत भी सकता है वो पर्सन, उसके परफॉर्मेंस को देख के हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी है। हम बोल सकते हैं कि 80% चांस इस बच्चे के क्या हैं, रेस के जीतने के हैं, क्योंकि मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है और इसमें इन स्टूडेंट्स में कोई बच्चा इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं करता है। ठीक है। तो ये 90% चांसेस, तो वो क्या है, वो प्रोबेबिलिटी ही है। ठीक है। प्रिडिक्शन ऑफ वेदर, ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। सम टाइम आपने देखा होगा कि जब आजकल तो वैसे वेदर प्रिडिक्शन अच्छी होगी, उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी, वो जो भी बोलते हैं आजकल हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली ही। ठीक है। तो बट पहले क्या होता था कि सम टाइम हम बोलते थे कि रेनी डे होगा, बट उस दिन सनी डे होता है। ठीक है, होता था इस तरह से पहले प्रिडिक्शन होती थी। बट आजकल के टाइम में थोड़ा जो वेदर फोरकास्ट है वो अच्छा हो गया है। ठीक है। व्हेन विल कोरोना गो, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी चला जाएगा, गर्मियाँ आते ही चला जाना था, बट नहीं गया। जैसे हीट बढ़ेगी तो कोरोना चला जाएगा, नहीं गया। ठीक है। और जब वैक्सीन आएगी तब जाएगा, तो वैक्सीन कब तक आएगी, इसमें भी अनसर्टेनिटी है। तो इन सिचुएशंस से हमें पता चलता है कि जहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे संभावना होती है और वहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। और प्रोबेबिलिटी का हिंदी में अगर जो मीनिंग देखें वो क्या होता है, संभावना होता है। ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी, और इन सिचुएशंस की ही प्रोबेबिलिटी हम मेज़र करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस जो होंगी तो हम आगे डिस्कस कर लेते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इन 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आपको बताया है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। देखो, आपके पास फर्स्ट है ड्राइंग अ बॉल फ्रॉम अ बॉक्स। ठीक है। ये एक बॉक्स है, इसमें डिफरेंट कलर की बॉल्स हैं और आइडेंटिकल बॉल्स हैं।
एक आप देख सकते हो कि रेड कलर की है, येलो कलर की है, ब्लू कलर की है, ठीक है। तो ये क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इसमें वो बोलेगा कि कुछ बॉल्स हैं और उसमें से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसमें से ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ, और वो नंबर ऑफ बॉल्स डिफाइन करेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है टॉसिंग वन और मोर कॉइन, ठीक है। जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा कॉइन को टॉस किया जाता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये भी आपके पास एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की तरह हम इसको देखते हैं। देखो, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है। तो जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा तभी हम उसको आगे फर्दर मेज़र कर सकते हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी मेज़र कर सकते हैं। तो ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। और थ्रोइंग अ डाई, ठीक है, एक डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो आपके पास क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो ये उसके आउटकम्स हो गए, ठीक है। बट ये भी जो एक डाइस को थ्रो करते हैं या 2 डाइस को थ्रो करते हैं, तो वो भी क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ भी हो सकता है। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट मैंने आपसे अभी डिस्कस किया था कि कार्ड, अगर जो हम प्लेइंग कार्ड होते हैं, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उनमें से रेड बॉल की रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है वो, ठीक है। तो वो भी क्या है, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉइंट टोटल आउटकम्स। बच्चों, टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टोटल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एनी रैंडम एक्सपेरिमेंट नोन एज टोटल आउटकम्स। तो किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की टोटल पॉसिबिलिटीज़ क्या होती हैं, टोटल आउटकम्स होती हैं। तो फर्स्ट हमने कुछ जो जिन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक कॉइन है, एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, वन इज़ टेल एंड अनदर इज़ हेड। तो ये तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब ये तो हमने एक कॉइन को किया है, जब हम 2 कॉइन को करते हैं, 3 कॉइन को करते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे टोटल आउटकम्स कैसे निकालते हैं। एक कॉइन को जब आप टॉस करते हो, ठीक है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए इसके 2 फेस होते हैं, तो इसलिए 2⁻1 और 1 टाइम टॉस कर रहे हैं तो 1 आ गई है पावर, ठीक है। तो टोटल वेज कितने हो गए हैं, 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 टाइम टॉस करते हैं, जब हम एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करें या 2 कॉइन को 1 टाइम साइमल्टेनियसली टॉस कराएं, ठीक है। तो आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है, हेड हेड हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और टेल टेल हो सकता है। इससे अलग और कोई भी आपके पास पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, आप निकाल कर देख सकते हो, ठीक है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास 4 होंगी जब एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया जाएगा या 2 कॉइन को साइमल्टेनियसली 1 टाइम टॉस किया जाएगा, ठीक है। तो वो उसकी डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज़ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट टोटल आउटकम्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2⁻², क्योंकि वो 2 टाइम थ्रो हो रहा है एक कॉइन, ठीक है, और 2 कॉइन 1 टाइम थ्रो हो रहे हैं, तो 2⁻², तो आपके पास 4 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर हुआ, ये यहाँ पे दिया हुआ भी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3 टाइम्स टॉस, ठीक है। एक कॉइन को जब हम 3 टाइम टॉस करते हैं बच्चों, तो आपके पास क्या आता है, टोटल इसकी डायरेक्ट निकालने के लिए, डायरेक्ट पॉसिबिलिटीज़ या आउटकम्स निकालने के लिए क्या कराएंगे। देखो, एक कॉइन के 2 फेस होते हैं, तो उसके लिए हमने 2 लगा दिए। अब ये 3 टाइम टॉस किया गया तो इसकी पावर 3 करा दो, ठीक है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी हैं जब हम एक कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं, तो वो होंगी 8, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेड 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 भी हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, थर्ड में हमारे पास ये आ जाता है हेड 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 टेल टेल, ये आ जाता है फोर्थ में, और टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और लास्ट हमारे पास क्या होता है, टेल टेल टेल, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये टोटल आउटकम्स हैं जब हम एक कॉइन को
टॉस करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक डाइस की बात करते हैं बच्चों, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मैं इनको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास आता है डाइस, ठीक है। एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं, तो सिंगल डाइस को थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, 6, ठीक है। तो अब एक डाई के कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। तो इसकी टोटल आउटकम्स निकालने के लिए हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि 6⁻1, तो 6 वेज हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि 6 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। क्लियर। सिमिलरली व्हेन 2 डाइज आर थ्रोन, तो टोटल आउटकम्स क्या होंगी, ठीक है। तो सीधा सीधा आप निकाल सकते हो, इसमें 6 फेस होते हैं और 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं इसको, तो 6⁻2 विच इज़ इक्वल्स टू 36। तो देर आर टोटल 36 पॉसिबिलिटीज़ जब आप एक डाइस को 2 टाइम थ्रो करते हो, ठीक है। क्लियर हुआ। तो वो क्या होंगे, यहाँ से आप देख सकते हो 1 1 हो सकता है, ठीक है। 1 के साथ फर्स्ट टाइम सपोज करो आपके पास 1 आ गया, तो सेकंड टाइम में 1 के साथ 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 1 6, ठीक है। और अगर जो आपके पास फर्स्ट टाइम में 2 आ जाता, तो 2 के साथ भी 1 2 3 4, तो ये सारी क्या है बच्चों, पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और इनको हम 1 1 2 2 3 3 4 4 5, यहाँ पे 5 5 है, 5 5 6 6, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, डबलेट्स हैं, सेम नंबर हैं, ठीक है, डबलेट्स है। तो इस तरह से ये हमें पता होना चाहिए कि जब एक डाइस को थ्रो करते हैं 2 टाइम, तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितनी होती है, 36 होती हैं। और जब एक डाइस को 1 टाइम थ्रो करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं, 6 होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन टर्म्स का यूज़ होगा आगे क्वेश्चंस में। अब बात करते हैं कार्ड की। बच्चों कार्ड में आपके पास काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, और अगर जो हमें कार्ड्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इसके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे वैसे बताया हुआ है, जो वेल सेफर डेक होती है उसमें 52 कार्ड होते हैं टोटल, जोकर को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसमें 4 सूट्स होते हैं, एक डायमंड, क्लब्स, हार्ट्स, स्पेड, ठीक है। और ईच सूट हैज़ 13 कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। इनको भी काउंट करोगे, आप क्या करोगे, अगर इनको भी काउंट करेंगे तो 4 सूट हैं, और इनके आपके पास क्या है, ईच सूट हैज़ 13 कार्ड, ठीक है। तो टोटल आपके पास 52 कार्ड हो जाएंगे। टोटल हमारे पास कितने कार्ड हैं, 52 हैं। और यहाँ से आपको ये भी क्लियर होगा कि देर आर 2 कलर, वन इज़ रेड एंड अनदर इज़ ब्लैक, ठीक है। तो 26 कार्ड आर रेड कलर एंड 26 कार्ड ब्लैक कलर, ठीक है। अब बात आती है कि फेस कार्ड, वो अगर जो हमें फेस कार्ड का नहीं पता होगा तो हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पाएंगे। तो आपके पास क्या होगा, ये जो सारे हैं जिन पे हमारे पास फ़ोटोज़ बनी हुई हैं उनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड बोलते हैं। और ईच सूट हैज़ 3 फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड 12 आ जाते हैं। कुछ बच्चे एस को भी फेस कार्ड में कंसिडर कर लेते हैं, तो ये कन्फ्यूज़न मैं इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, अलग से बताया हुआ है। जो आपके पास एस है जिसको हम इक्का बोलते हैं, वो क्या होता है, उसमें क्या वो आपके पास 4 होते हैं। और इसका अलग से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ठीक है। आपके पास एक वेल सेफर डेक है और उसमें से एक एस की प्रोबेबिलिटी वो पूछता है, तो 4, जब आपको ये पता होगा कि टोटल एस कितने होते हैं एक वेल सेफर डेक में, 4, तो आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक यहाँ से आपको कार्ड्स के बारे में पता चल गया है, और कलर के बारे में पता चल गया है, फेस कार्ड के बारे में पता चल गया है, एस क्या होता है ये पता चल गया है। तो जब हमें ये सारा कुछ पता चल जाता है तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें एक सैम्पल पॉइंट हमने 5th पॉइंट हमारे पास क्या था, सैम्पल पॉइंट था ओवरव्यू में, सैम्पल पॉइंट 4th पॉइंट, ठीक है। सैम्पल पॉइंट क्या होता है बच्चों, मैं ये बता देता हूँ। देखो सैम्पल पॉइंट क्या होता है कि जैसे आपके पास एक टोटल आउटकम है, एक डाइस को थ्रो किया गया,
तो जो 1 है ये क्या है, सैम्पल पॉइंट है, एक सैम्पल पॉइंट है, ठीक है। ये भी सैम्पल पॉइंट है, ये भी सैम्पल पॉइंट है, ये भी सैम्पल पॉइंट है, ये भी और ये भी। तो ईच एलिमेंट ऑफ आपके पास टोटल आउटकम्स नोन एज सैम्पल पॉइंट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, देखो ये सबसेट होता है इवेंट किसका, रैंडम एक्सपेरिमेंट का, या टोटल आउटकम्स का सबसेट होता है, ठीक है। सॉरी, रैंडम एक्सपेरिमेंट का नहीं, टोटल आउटकम्स का सबसेट होगा। क्लियर हुआ ये? हाँ जी। तो इसमें आपके पास फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि एक डाइस को थ्रो किया गया है एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, ठीक है। तो जो इवन नंबर है वो इवेंट आ गया, और इस इवेंट के अंदर में कितने सैम्पल पॉइंट आएंगे, 3 सैम्पल पॉइंट आएंगे, विच आर 2 4 6। तो दिस इज एन इवेंट, ठीक है। समझ में आ गया क्या होती है इवेंट, सबसेट ऑफ टोटल आउटकम्स। एंड वो किस तरह से बोल सकते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो इवन नंबर आपके पास जो इवेंट होगी उसको हम बोल देंगे इवन नंबर, और उस इवेंट को हम किससे डिनोट कराते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से, ई से डिनोट करा देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये आपके पास क्या है, इवेंट कुछ भी हो सकती है। अब वो बोल सकता है कि व्हेन वन डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। अ डबलेट क्या है, एक इवेंट है। तो डबलेट में आपके पास कितने केसेस आते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए थे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो देर आर 6 टोटल पॉसिबल वेज जो इस इवेंट के अंडर आते हैं। तो 6/36 प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस। क्लियर हुआ? तो फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल केसेस, मैं अब इवेंट की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ साथ में, तो ये सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में इसके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपके पास फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अब अभी मैंने आपको बोला था कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। तो अगर जो इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, तो इवन नंबर में 3 सैम्पल पॉइंट आए हैं, तो 3/6, तो वो क्या हो जाएगी 1/2। तो ये आपके पास क्या होगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस ई इवेंट की, और उसको डिनोट किससे कराएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई से, इस तरह से डिनोट कराएंगे, ठीक है बच्चों। ये क्लियर हुआ? आई थिंक यहाँ से आपको ये प्रोबेबिलिटी का बेसिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपका कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा और कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है बच्चों। आई थिंक आज के लिए सफिशिएंट होगा। थैंक यू।